हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है संत जोड़ते हैं और पंडित तोड़ते हैं। संत प्रज्ञा द्वारा संचालित होते हैं और पंडित बुद्धि द्वारा। बुद्धि होना काफ़ी नहीं है, जीवन में प्रज्ञा की ज़रूरत है। हम न केवल तोड़ना और काटना सीखें, लेकिन जोड़ना सीखें, प्रज्ञा में बढ़ना सीखें, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना सीखें। 5वां सप्ताह 8 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 13 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। हमारी मानव बुद्धि तेज छुरी की तरह है। तेज दिमाग, बहुत तेज छुरी। तेज छुरी से चीज़ों को काटा और बांटा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास तेज दिमाग है, तेज छुरी है, लेकिन केवल तेज छुरी होना काफ़ी नहीं है। जिसके पास तेज छुरी है, उसका हाथ भी स्थिर होना चाहिए, नहीं तो वह दूसरों को और खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सिर्फ बुद्धि बहुत बार मदद करने से ज़्यादा नुकसान करती है। आज आप इस पर चिंतन करें। आज के पहले पाठ में सबसे बुद्धिमान, दुनिया के बुद्धिमान राजा सुलेमान के पतन की बात कही गई है। वह बुद्धिमान तो बहुत था और शुरू के दिनों में आत्मा से भी संचालित था, लेकिन वह धीरे धीरे माया का शिकार हो गया। उसने कई विदेशी महिलाओं से विवाह रचाया और वे अपनी अपनी देवता लेकर सुलेमान के दरबार में आईं और उनके लिए कई अलग अलग पूजा स्थल बनाए गए। और अपने बुढ़ापे के दिनों में वह अपनी इन रानियों के बहकावे का शिकार हो गया और ईश्वर को भूल गया। विधान की सारी अच्छी बातें भुला दी गई। ईश्वर पर से उसका विश्वास हट गया और वह सांसारिकता का शिकार हुआ और ईश्वर की कृपा से वंचित हुआ। वह सत्य के मार्ग से विचलित हो गया। इसलिए यह जरूरी है कि हम केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करें। बुद्धि हमें चीज़ों को जानने में मदद करती है, पर उससे ज़्यादा हमें श्रद्धा चाहिए, अनन्य प्रेम। हमें जीवन में संस्कार चाहिए, सच्चाई चाहिए, सत्य के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। माया के कई रूप हैं और विभिन्न रूपों में वह हमारे पास आती है और हमें भटका सकती है। इसलिए हम अगर सजग नहीं रहे, चेतनशील नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे, तो सुलेमान की तरह बुद्धिमान होते हुए भी भटक सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कई बुद्धिमान लोग हैं, पैसे कमाना जानते हैं, ऊंचे पदों पर होना जानते हैं, लेकिन उनका दिमाग भ्रमित हो जाता है। माया उन्हें भटका देती है और इतना दुख झेलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। पैसा बहुत है, पद बहुत है, अच्छी नौकरी है, पर दुख से पीड़ित हैं। आज के सुसमाचार में एक गैर यहूदी महिला की सच्ची प्रार्थना, विनयपूर्ण प्रार्थना और उसके आग्रह की चर्चा की गई है। वास्तव में ये गैर यहूदी महिला की प्रार्थना सच्ची प्रार्थना के तौर पर हमारे पास प्रस्तुत की गई है। एक नारी जो यहूदी नहीं थी, उसकी बेटी बीमार थी और वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करने आई और वह लगातार प्रार्थना करती रही।
अनुनय विनय करती रही, ईसा के पीछे पड़ गई। यह उस नारी की सच्ची भक्ति और समर्पण का लक्षण है। प्रार्थना में हमें समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए। प्रार्थना में भक्ति और समर्पण सबसे ज़रूरी है। ईसा ने उसकी भक्ति और उसके समर्पण की छोटी परीक्षा भी ली। ईसा ने उससे कहा, पहले यहूदी, पहले बच्चे, आप गैर यहूदी हैं, पिल्लों को बाद में। यह सब सुनकर भी वह महिला विचलित नहीं हुई, अपमानित नहीं हुई, लेकिन वह डटी रही। यही समर्पण है, यही सच्ची भक्ति है, यही अटूट विश्वास है कि आप मुझे जो कहना चाहते हैं कहें, आप जिससे पहले रखना चाहते हैं रखें, लेकिन मेरी भक्ति और मेरा समर्पण, मेरा अटूट विश्वास आप पर ही है। इसलिए हम प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, अनन्य विश्वास रखें और ईश्वर पर भरोसा करते हुए, समर्पित होते हुए जीवन बिताएं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उसको प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाने दें और हर तरह के माया से, सांसारिकता से बचे रहें, प्रभु से जुड़े रहें और प्रार्थना द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहें। आमीन।